एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर लेकर के आपके साथ लाइव जुड़ा हूं। खबर यह है कि अब भैंसों में भी जो है चिप लगेगी और उससे पता लगेगा कि भैंसें कब बीमार होंगी या किस बीमारी से ग्रस्त है, क्या कुछ होगा, वो सारी जानकारी आपको मुहैया होगी। उसके ऊपर अब जल्द ही काम शुरू होने वाला है। ये देख लीजिए मेरे सामने, आप भैंसों की नस्लें देख रहे होंगे। ऐसी लगभग 20 नस्लें हैं भैंसों की और उन भैंसों की नस्लों को अब फायदा मिलने वाला है। और हरियाणा में सबसे ज्यादा मशहूर ये मुर्रा भैंस की नस्ल होती है, ये देख पा रहे होंगे। और इसी तरीके की ये लगभग 20 नस्लें होती हैं जिनके ऊपर अब काम होने वाला है। और अभी इन्हीं के अंदर जो है चिप लगने वाली है। धीरे धीरे मैं दिखाऊं तो अभी इन्हीं के अंदर चिप लगने वाली है। ये तो एक डेमो है। इन भैंसों के अंदर अब चिप लगेगी और चिप के माध्यम से पता लग पाएगा कि अब भैंस कब बीमार होगी, कब आगे के लिए जो है जिस तरीके से भैंस तैयार होती है आगे ब्याने के लिए, वो कब होगी, कब उसमें शरीर में कोई कमी है या नहीं है, वो सारी जानकारी अब मिलेगी। क्योंकि अब जिस तरीके से समय एडवांस होता जा रहा है, तो उस एडवांस समय के हिसाब से अब ये एक नया आविष्कार होने वाला है, जिसकी शुरुआत राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार से की जा रही है। और इसके लिए हम अभी यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं डॉक्टर, उनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर अशोक बल्हारा जी, उनसे बातचीत करते हैं भाई ये किस तरीके से चिप लगेगी और किस तरीके से चिप काम करेगी, कितना समय लगेगा इस चिप में और क्या कुछ इसमें खास रहने वाला है। तो सारी बातें जानकारी लेंगे डॉक्टर अशोक बल्हारा जी, जो वरिष्ठ सीनियर साइंटिस्ट हैं, उनसे बातचीत करेंगे और क्या कुछ कहना है उनका। आइए बातचीत कर लेते हैं उनसे। तो अभी हम बातचीत करते हैं सर से, क्या कुछ उनका कहना है, किस तरीके से ये काम होने वाला है। सर नमस्कार। सर हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। हमने सुना है कि वो भैंसों में भी चिप लगेगी और चिप इस तरीके से लगेगी कि आने वाले समय में पता भी लग पाएगा कि किस तरीके से कोई बीमारी है या कोई दिक्कत है या नहीं है, वो भी पता लग जाएगा। तो ये किस तरीके से होगा, कैसे होगा, जरा बताएं सर। इसको हम लोग चिप ना कह के एक सेंसर की अगर हम उसको एक नाम दें तो वो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल। तो सेंसर में क्या होता है कि आपके जी हम लोग भैंस कितनी बार जैसे कितनी चल रही है, सेंसर हम किसी भी चीज के लिए, किसी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए जिसमें चलना फिरना है, बैठना उठना है, या अगर हम भैंस की बात करें तो कितनी बार जुगाली करती है, उसके पेट का तापमान कितना है, उसके अलावा उसमें जो वोलेटाइल फैटी एसिड्स हैं उनकी किस टाइप की संरचना है। तो इस टाइप से अनेक चीजें हैं जो हम लोगों को, हम उसका भैंस का अगर हमें पता हो तो हम उसके लिए कैसे सुधार किया जा सकता है, या उसमें क्या बीमारी है, क्या बीमारी आने की संभावना है, तो हम उसके लिए ऐसे सेंसर तैयार करके और उसकी एक अच्छे तरीके से मॉनिटरिंग कर सकते हैं और भैंस में सुधार कर सकते हैं। तो फिर ये सेंसर जब उसके अंदर लगाया जाएगा तो किस तरीके से होगा, क्या कोई टैबलेट के माध्यम से जाएगा या किस तरीके घड़ी के नुमा होगा, या किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से उसके अंदर? देखिए सेंसर्स होते हैं वो 2-3 तरह के होते हैं। जैसे आपने बताया कि घड़ी नुमा है, तो घड़ी नुमा है, इसको हम लोग पीडोमीटर बोलते थे। ये गायों में प्रयोग हो चुके हैं। तो पीडोमीटर उसके पैर पे बांधना पड़ता था, तो उससे क्या है कि जो पशु है वो उसको कंफर्टेबल फील नहीं करता और उसके लिए दिक्कत करता है, तो इसलिए है ना उसमें उसको रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि ऐसे सेंसर हो जो या तो उसके पेट में ही चला जाए, तो उसमें है ना बाहर से कुछ दिखाई नहीं देगा, या उसके है जैसे पूंछ पे है, पूंछ के ऊपर लग जाए, तो ये है फिजिकल सेंसर्स। इसी तरह से जैसे पीएच है तो एक वो थर्मोफिलिक सेंसर है। उसके अलावा बायोलॉजिकल सेंसर होते हैं। जैसे अगर मान लिया हमारे पास ऐसा सेंसर है जो भैंस के पेशाब में क्या चीज आ रही है, कई तरह के ऐसे मॉलिक्यूल्स आते हैं, अगर हम उनको मॉनिटर कर पाए तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें जनन की क्या समस्या है। भैंस अगर प्रेग्नेंट है, गाभिन है, तो गाभिन है तो उसमें क्या स्थिति है। तो इस टाइप की मॉनिटरिंग के लिए वो सेंसर हमारी मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। तो भैंस के शरीर के अंदर यानी चिप या एक सेंसर कहे वो वहां फिट किया जा सकता है, उसके लिए जल्दी शुरुआत होगी। सर कब से इसके लिए आप शुरुआत करेंगे या आप कब से काम करने वाले? ये प्रोजेक्ट है जो ये यूएसए की एक फंडिंग एजेंसी है, बिल एंड मिलिंडा गेट्स, उन्होंने हमें इसका पैसा दिया है और ये 1 अप्रैल इसी वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होगी और 5 साल का पूरा हुआ है। और इसमें हमारी जो मदद कर रहे हैं जो कोऑपरेटिंग सेंटर्स हैं, उसमें पहला तो है आईआईटी रुड़की, उनकी एक्सपर्टीज हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स में है, जो इस टाइप की जो सेंसर बनाने की उसमें है, तो उनसे हम मदद लेंगे। और दूसरा है
पशुओं में इस टाइप के जो प्रयोग हैं वो खासकर हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड। तो उनसे हमारी मदद है। तो ये दोनों इंस्टीट्यूट हमारी मदद करेंगे और ये 5 साल का प्रोजेक्ट है। बिल्कुल। तो आपको बता देते हैं 1 अप्रैल से 2024 1 अप्रैल से ये शुरुआत होने वाली है और लगभग 5 साल इसको लग जाएंगे, लेकिन 5 साल बाद एक अच्छा रिजल्ट आपको नजर आएगा और आने वाले समय में आप जो है ये पता लगा पाएंगे कि किस तरीके से कोई बीमारी है या कोई दिक्कत है, या फिर जब भैंस प्रेग्नेंट होती है तो उस दौरान का भी जानकारी मिल पाएगी। सर, उस दौरान की भी जानकारी? हाँ, उसका हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी तक इस टाइप से कि ये सिर्फ हाइपोथेटिकल है, एकेडमिक इंटरेस्ट की चीजें हैं। उसको हम लोग लैब से फिर हम लोग है ना एक वास्तु शास्त्र के हिसाब से है ना, कोई मतलब वास्तु शास्त्र तो क्या एक फिजिकल फॉर्म में लाना है ना, अभी तो आज के दिन तो मुश्किल है, लेकिन साइंस प्रोग्रेस कर रही है तो इसमें हम लोग भी मदद सोचते हैं कि कुछ ना कुछ हो पाएगा। कितने लोगों का फायदा मिलेगा? और मैं बात करूं तो कितनी प्रजातियां भैंस की है? और बताया जा रहा है कि भारत में लगभग 56% भैंसें जो है भारत में ही है, और पूरे विश्व की मैं बात करूं तो, और दूध क्षेत्र में भी भारत की तरफ ज्यादा देखा जाता है। देखिए, हमारे देश में लगभग मोटा मोटी ये है कि 50% जो दूध है, किसी भी अगर आप देश के किसी भी कॉर्नर में जाओगे तो अगर भैंस का दूध उसमें से अगर मैं 1 गिलास लूं तो आधा गिलास भैंस के दूध से आ रहा है, अगर मैं पूरे देश के दूध उत्पादन को मान ले। तो इसलिए हमारे लिए भैंस बहुत जरूरी है। भैंस में अनेक विशेषताएं हैं, 20 प्रजातियां हैं। दुनिया की सबसे अच्छी भैंस हमारे हरियाणा प्रदेश में है, मुर्रा जिसको हम कहते हैं। तो सारी दुनिया में उसकी डिमांड है। दिक्कत यह है कि क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे पास भैंस है तो भैंस के लिए रिसर्च भी हमें ही करनी पड़ेगी। तो गाय में जो भी टेक्नोलॉजी होती है उसको एज इट इज ना तो भैंस में है ना वो पूर्ण रूप से सफल हो पाती है। तो इसलिए हमें नए तरीके से और नई आविष्कार करने पड़ते हैं इसमें। तो यही रीजन। कितना फायदा लोगों को मिलेगा जो पशुपालक हैं इसका, और किस तरीके से वो आगे इसका फायदा उठा पाएंगे? और अभी जो फिलहाल आप लोग रिसर्च कर रहे हैं, किस तरीके की रिसर्च अभी फिलहाल चल रही है जिनको लेकर के पशुपालकों को फायदा हो? देखिए, किसी भी आप पशुओं में सुधार के लिए सबसे बेसिक चीज है कि उसके बारे में पता होना चाहिए, कि हमारे पास उसका डाटा हो। तो डाटा के लिए सबसे ज्यादा है कि फार्मर उसके लिए ना उसकी जानकारी रखे और उसको रिकॉर्ड में लेके आए। हमारे देश में उस टाइप का एक ट्रेडिशनल सिस्टम है। बहुत से पशु ऐसे हैं या तो है ना उस तरीके से साइंटिफिक तरीके से पाले नहीं जाते। तो इन सेंसर से हमारा ये है कि हम इनको पशुओं से ला देंगे, अगर पशुओं में लगा देंगे तो उनकी जो जानकारी है वो हमारे लैब में सीधी हमें मिल जाएगी। और मोबाइल पर भी पता लग सकता है? हाँ, मोबाइल, इसका एक मोबाइल एक कनेक्टिंग लिंक होगा। फार्मर के पास मोबाइल है और उसी टेक्नोलॉजी को हम यूज करके सेंसर की जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे डेस्क तक आ जाएगी। और इसमें हम लोग कुछ मॉडल्स ऐसे डेवलप करेंगे, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, मशीन लर्निंग की मदद से। तो उसमें क्या है कि ऑटोमेटेड सिस्टम हो जाएगा। मान लिया फार्मर के पास भैंस अगर गर्मी में है तो जैसे ही उस सेंसर से कुछ है ना उसकी एक्सेस में एक्टिविटी हुई या वो मॉलिक्यूल से सेंसर से उसकी एक्टिविटी ज्यादा दिखाता है तो उस फार्मर के पास एक अलर्ट जाएगा कि भाई आपकी भैंस में कोई दिक्कत हो सकती है। तो दिक्कत होगी या तो वो अपने डॉक्टर को बुलाएगा या ऐसी कोई स्थिति होगी जिसमें है ना वो ऑटोमेटेडली कोई सलाह दे सकता है तो वो उसको इमीडिएटली उसको मिल जाएगी। मतलब कोई जीवाणु या किस तरीके कोई जीव ऐसे होंगे जो बीमार करते हैं, उसके पहले से पता लग जाएगा ये बीमारी हो सकती है? नहीं, जीवाणु थोड़ा सा अलग है। जो नॉर्मल कंडीशन है, जैसे अगर भैंस में आपके भैंस में है ना कोई कीटोन बॉडीज हैं तो उनको है ना पीएच से या आप वोलेटाइल फैटी एसिड से पहचान सकते हो। तो उस टाइप की स्थिति में है ना आपको इमीडिएटली हो जाएगा। दूसरा उदाहरण के लिए क्या है कि जैसे मान लिया भैंस को बुखार है तो बुखार के लिए आपके पास जो सेंसर है उसमें टेम्परेचर सेंस करने की क्षमता है तो वो इमीडिएटली फार्मर को बताएगा कि भैंस को बुखार है। तो इस टाइप की स्थिति हम लोग से है ना भैंस के सुधार में हमें काफी मदद करेंगे। धन्यवाद सर। तो इसमें आपकी टीम में कौन कौन होंगे या कहाँ से आपको इसमें हेल्प मिलेगी? जैसे मैं बात करूँ हिसार की तो हिसार अनुसंधान जो राष्ट्रीय अनुसंधान भैंस संस्थान है यहाँ पर हमारे इंस्टीट्यूट के 10 वैज्ञानिक इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो मैं टीम को लीड कर रहा हूँ। तो उसके अलावा हमारे अलग अलग क्षेत्र के हैं, जैसे डॉक्टर सरिता यादव हैं वो माइक्रोबायोलॉजी से हैं, डॉक्टर अभिजीत डे हैं वो न्यूट्रिशन से हैं, एक मैडम हैं डॉक्टर सुनीश वो कंप्यूटर में एल्गोरिथम और मशीन लर्निंग का वो मदद करेंगे।
डॉक्टर संजय हैं, पूरी टीम लगी है। पूरी टीम लगेगी इसमें। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अशोक बल्हारा जी, जो कि सीनियर साइंटिस्ट हैं, और उनके निर्देशन में पूरी टीम काम करेगी और बहुत बेहतरीन काम वो करने वाले हैं। और 1 अप्रैल से ये रिसर्च शुरू होने वाली है और एक बहुत अच्छा रिजल्ट की हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ऐसी एक सेंसर कहें या चिप कहें कि वो तैयार होने वाला है जो भैंसों के अंदर फिट होगा और भैंसों के अंदर से सारी जानकारी आपको देगा कि कब भैंस बीमार होने वाली है या कब कोई किसी तरह की कोई पोषण की कमी है भैंस में, या जब भैंस आगे ब्याने के लिए तैयार होती है, तो उस तरह की सारी जानकारी आपको फार्मर को भी मिल जाएगी। और शायद वो फोन से भी कनेक्ट होगी तो कहीं ना कहीं फोन पर पूरी जानकारी उसे मिल जाएगी। तो काफी सुविधा, काफी फायदा इसको मिलेगा, क्योंकि भारतवर्ष में भैंस जो है सबसे ज्यादा दूध उत्पादन के लिए जानी जाती है और उसके लिए बहुत जरूरी है ये चीज होना। और जैसा कि पहले भी यहाँ पर क्लोन भी तैयार किए गए हैं बच्चियों के, और अब जो है पाडा पाडी के, और अब जो है भैंसों के लिए एक चिप तैयार करना वाकई में काबिले तारीफ है। और जितनी तारीफ की जाए वो कम रहेगी। इस तरह की अनुसंधान में लगातार ऐसे काम होते रहने चाहिए। तो ये थी एक महत्वपूर्ण जानकारी। और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट और हिसार का नंबर 1 चैनल ANH आधार न्यूज हरियाणा। मैं संदीप सिंह पखाड़ा, कैमरामैन शुभम के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।